सब डर रहे हैं। रात हुई ना वहाँ पे तो अंधेरा। इतने में हमारा एक कज़न चीख मार के उठा। तो ऐसा लगे कि राइट साइड पे जो वो हट बने हुए था ना, जिस जगह वहाँ से हमारे साथ को नीचे आ रहा है। तो वो उसने चीख मारी है तो हम लोग उठे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो कहता खिड़की में कोई खड़ा हुआ था। सन्नाटा। अब 10 बजे का टाइम हुआ है, तो ऐसे लग रहा है कि रात के 2-2:30 बज गए। तो सब आस्ता आस्ता ना डर की वजह से चुप हो गए। हमने वो बैग उठाए हैं और यकीन करो कि हर बंदे ने अपनी दौड़ लगाई है। माजिद को मैंने आगे कर लिया, हम नीचे भागते हुए आ रहे हैं और चीखे मार रहे हैं। सिर्फ उस चीज़ ने, वो जो भी थी, उसने हमें अपना आप दिखाया। हम उनकी इस बात से ना डर गए। मैं कहा यार क्या मतलब कोई जिन भूत या, तो अब हमें ये लगे कि हम ना कभी अंधेरे में ना कोई यहाँ से गुजर रहा है। एक रिजॉर्ट है जिसकी साइडें सारी खाली हैं। आधा पौना घंटा हम लोग वहाँ पे कह लो कि चीखे ही मारते रहे हैं, लोगों को बुलाते रहे कि कोई आ जाए हमारी मदद के लिए। ओए होए होए, हम ना जब हमने वो देखा ना तो हमें ऐसा लगे कि जो भी था वो बंदा जा चुका। अच्छा, जैसे ही हम लोग आगे हुए हैं तो वो पैर आगे को चल के सीधे हमारे दरवाजे की तरफ आ रहे थे। ठंडियानी में ऊपर 0 पॉइंट पे एक रिजॉर्ट बना हुआ है। अच्छा। ये वाकया वहाँ पे पेश आया था हमारे साथ। तो हमने उससे पूछा कौन है, जो उसने अगली बात बताई वो तो ज़मीन निकाल देने वाली थी पैर से। कहता है एक औरत को खड़ी देखा मैंने यहाँ पे। खिड़की की तरफ आए हैं तो हमने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। ठीक है, सब ने देखा कोई नहीं था। और हमने टॉर्च मारी ना जब ज़मीन पे, तो कीचड़ था वहाँ पे। कीचड़ में पैरों के निशान थे। निशान इतने अजीब से थे कि लगता था कि कोई ना, आपने देखा होगा कि हमेशा सीधे पैर रखे चले जाते हैं। चले, कई लोग कहते हैं कि चुड़ैलों के पाँव उल्टे होते हैं। तो आप ना, आपका डर का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है कि यार बंदा है, कोई हो सकता है, आदमी तो आ सकता है। जब औरत का नाम आता है ना, तो डर का जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है। हम उस वक्त हुई है जब हमारा एक और कज़न जो है ना, जो बड़ा चुपचाप सा था पूरे डोर पे, उसने कहा मैंने भी देखा है उसे। हुए 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 हुए, हम जिस दरवाजे से हम लोग अंदर आए थे ना, उससे राइट साइड पे जाके वो खिड़की थी। हम लोग निकले बाहर और वहाँ पे जाके, अच्छा आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लेकिन आपस में हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। लेकिन हर बंदे को ये बाद में जब बात हुई ना तो पता लगा कि हर बंदा उसी खिड़की की तरफ देख रहा था कि यहाँ पे कोई है। उसने अंदर बुला के मैं कहा कि तुम लोग रात को वहाँ क्यों ठहरे हो। सुनने में उसने कहा जल्दी जल्दी हो सकता है ना, तुम लोग यहाँ से निकलो और मुझे भी साथ ले जाओ। उसने हमें फ़ौरन वहाँ से ना निकलने के लिए कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह हम दोनों आपकी खिदमत में एक बहुत ही खौफनाक वाक़े के साथ हाजिर हो चुके हैं और आप देख रहे हैं जी जिन्नात नामा बाय साजिद 2.0। तो आज का वाक़या जी बहुत खौफनाक होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाज़रीन से हम लोग एक बात करना चाहते हैं। हम ना वो ये कि हमारे नाज़रीन की तरफ से ना बहुत कह लें कि शिकायत है। अच्छा। कि हम लोग ना वीडियोस बड़ी लेट डालते हैं। हाँ जी। तो उसकी वजह एक ये है जी कि एक तो आजकल रमज़ान चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी टाइमिंग जो है ना वो मैच नहीं हो रही। दूसरा ये कि लास्ट हमने एक वाक़या डाला था तो हमें बड़े कमेंट आए कि आपने वो पुराना वाक़या जो है ना वो दोहरा दिया। तो वो हुआ ये था कि हमारे सब्सक्राइबर जो है ना, उनकी तरफ से ये डिमांड थी, क्योंकि हमने ये वाक़या पहले भी सुनाया हुआ। अच्छा। शायद वो वीडियो हमारे सब्सक्राइबर को मिल नहीं रही थी या देख नहीं रही या जो भी था, तो उनकी ना डिमांड आ रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे व्हाट्सएप पे बड़े मैसेज आ रहे थे शमशान घाट वाला जो वाक़या ना वो दोबारा सुनाया जाए। तो इसलिए नाज़रीन वो दोबारा सुनाया गया था। तो इसके लिए माज़रत, अगर आपको वो नहीं अच्छा लगा तो उसके लिए हम एक दफ़ा फिर आपसे माज़रत करते हैं। तो आज का जो वाक़या ना नाज़रीन वो बड़ा खौफनाक होने वाला है। तो वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा जी। तो आमना चले फिर शुरू करेंगे आज का वाक़या। हाँ जी। चले, आपने डरना नहीं है रात को। आज का जो वाक़या ना ये मेरे साथ पेश आया था। अच्छा। यानी कि हम दोस्त थे। तो ये वाक़या हुआ था हमारे साथ आज से 4 एक साल पहले। एबटाबाद का एक इलाका है ठंडियानी। हाँ जी।
ठंडियानी में ऊपर 0 पॉइंट पे एक रिजॉर्ट बना हुआ है। अच्छा ये वाक़या वहाँ पे पेश आया था हमारे साथ। अच्छा। होता कुछ ये है कि 4 साल पहले आपको पता है कि मैंने एक गाड़ी चेंज की थी, जी। अपनी पुरानी गाड़ी बेच के, तो एक वो फैमिली कार ली थी। जब गाड़ी ली ना, तो मेरे दोस्तों ने प्लान बना लिया कि जी इस पे हमने टूर करना। मैं भी राज़ी हो गया, चलो चलते हैं जी। दोस्त कौन थे? कज़न ही थे। मैं था, माजिद था और 2 हमारे कज़न थे। हमारी दोस्ती यही है, आपको पता। तो उन्होंने कह दिया जी कि हमने ना टूर करना है इस पे। हम लोग निकले तो किसी और जगह के लिए थे, लेकिन हमारा जो टारगेट था ना वो कुछ और बन गया। यानी कि हम लोग घर से निकले हैं नारायण कागान के लिए। अच्छा अच्छा। तो आगे रास्ते में जाके ना, तो प्लान ये हुआ कि हम लोग एबटाबाद की तरफ मुड़ गए, बल्कि एबटाबाद रास्ते में ही आता। तो एबटाबाद से ना हम लोग ऊपर ठंडियानी चले गए, और ठंडियानी से हमारा प्रोग्राम ये था कि हम लोग यहाँ पे एक रात गुजार के ना, तो आगे अगले दिन नारायण निकल जाएंगे। अच्छा। लेकिन जो हमारे साथ ठंडियानी में हो गया ना, उसके बाद हम लोग आगे नारायण जा ही नहीं सके। अच्छा। हिम्मत ही ख़त्म हो गई। वाकई कुछ अजीब सा हो गया। हुआ ये कि हम लोग यहाँ से तैयार हुए हैं, और अच्छा ये जब ये हमारे साथ वाक़या पेश हुआ ना, तो शायद अल्लाह की तरफ से ही ना हमें हमारे रास्ते में रुकावटें आ रही थी। अच्छा। नई गाड़ी थी जो मैंने ली थी ना, तकरीबन कोई इतने चली नहीं हुई थी। हाँ जी। तो जैसे ही हम लोग घर से निकले हैं ना, तो रास्ते में सबसे पहले गाड़ी का सिलेंसर टूट गया। ओहो। जो कि बड़ी अनहोनी सी चीज़ है। नई गाड़ी का सिलेंसर टूट जाना ना, वो अजीब सी बात होती है। खैर, हम लोगों ने वो ये करीबी एक घर के करीबी वर्कशॉप थी, वहाँ से उसका सिलेंसर ठीक करवाया। उसके बाद हम लोग निकले। तो रास्ते में हमारे साथ दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि गुजरांवाला क्रॉस किया ना हमने, तो हमारी गाड़ी जैम होना शुरू हो गई, उसके व्हील जैम होना शुरू हो गए। अब चूँकि आपको पता है कि आप इलाके से बाहर हो, तो ऐसा कोई काम पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मैं थोड़ा बहुत काम को ना खुद ही समझता हूँ। उसकी वजह से मैंने उसको चेक किया, तो उसके ना व्हील जैम हो रहे थे। अच्छा। मैंने देखा दुखा तो वो उसकी ब्रेक्स का कोई मसला आ रहा था। तो थोड़ा उसे मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की, तो अल्लाह की तरफ से ना हो गया। अच्छा, वो करके हम लोग निकले हैं। तो सुबह के टाइम पे ना हम लोग रात 8 बजे से घर से निकले हैं। तो सुबह के टाइम पे हम लोग पिंडी पहुंचे, यानी कि गाड़ी इतना तंग कर रही थी। जब ये मैंने इसको गुजरांवाला के पास इसको गाड़ी को थोड़ा ठीक किया, तो हम लोग चले, तो गाड़ी फिर रास्ते में ना तंग करना शुरू हो गई। अच्छा। ब्रेक से वो प्रॉपर तो मैं ठीक नहीं कर सकता था, जितना मुझे समझ आया मैंने उसको ठोक बजा के ठीक कर लिया। अब वो सुबह रवात हम पहुँचे ना, जब फिर हम लोग ना बड़े सुकून से जा रहे हैं, कोई हमें स्पीड नहीं हम लोग मार रहे कि यार कोई मसला ना हो जाए। तो यही सोच रहे हैं कि कोई रास्ते में सुबह के टाइम पे कोई वर्कशॉप खुलती है तो आप इसको दिखाते हैं। सुबह के टाइम पे ना हम लोग पिंडी पहुँचे हैं, कोई 8-1 बजे की बात है जी। तो पिंडी मेन रोड पे ना ब्रेक्स इतने ख़राब हो गए कि गाड़ी जैम हो गई। अच्छा। बाई चांस किस्मत अच्छी थी कि कह लें कि चंद कदमों पे ना सड़क के दूसरी तरफ एक वर्कशॉप थी, और वो भी प्रॉपर खुली नहीं हुई थी। सुबह 8 बजे का टाइम था। तो लेकिन वो किसी ने हमें बताया कि वो सामने वर्कशॉप है, आप वहाँ पे चले जाएं। अब मैं पैदल वहाँ से निकला गाड़ी से, तो गाड़ी इसी तरफ खड़ी की। जाकर मैंने लड़के को पूछा, वो कह रहा कि अभी उस्ताद आने वाला है, तो आप गाड़ी ना इधर ले आए। अच्छा। मैंने कहा यार मैं कैसे लेके आऊँ, गाड़ी तो ऐसे जैम हो गई है। तो वो लड़का कहता हम इसके ना ब्रेक्स जो है ना वो खोल देते हैं, तो धक्का लगा कर ले आते हैं। मैं कहा चलो ऐसे कर लो। खैर हम लोग वहाँ से उसने ब्रेक्स उसके लूज़ किए, और हम लोग वर्कशॉप पे आ गए। वहाँ पे उन्होंने हमें गाड़ी चढ़ी ठीक कर दी। करते कराते हम लोग ना शाम को ना एबटाबाद पहुँचे। इतना लेट हो गए हम लोग रास्ते में उठते बैठते। ये लेट असल में वजह भी यही थी, हमारे नारायण कागान ना जाने की। खैर जाना तो था हमने, यानी कि पहले हमारा एबटाबाद रुकने की वजह भी यही बन गई कि रात हो गई, यानी कि शाम हो गई, गाड़ी ख़राब होने की गाड़ी ख़राब होगी ना, तो उसकी वजह से हम लोग एबटाबाद रुक गए। जो सोचा कि चलो यहाँ पर रात रुकते हैं तो सुबह आगे निकल जाएंगे।
वो मेरे कज़न है, उनका आगे उनका कज़न है, अच्छा। ठीक है ना, वो होते हैं आर्मी में। हम्म। तो उनकी ड्यूटी थी उन दिनों में ना, ये कहीं कोयटा की तरफ, अच्छा। और थोड़ा सा पहले वो ये ठंडियानी रह के गए थे। अच्छा, ठंडियानी में ना एक आर्मी का भी होल्ड है काफ़ी ना, हाँ जी। यानी कि उनका ऑफिस आपने देखा ही हाँ हुआ जी। है। हाँ जी। तो वहाँ पे उसके एक कज़न किसी दौर में थे, हम्म। तो उन्होंने कहा कि यार आप लोग ना वहाँ पे चले जाएं, तो मैं वहाँ पे ना एक रिजॉर्ट है, वो मैं आपको बुक करवा देता हूँ, तो सही। आप लोग वहाँ पे रह लें, तो अगले दिन आप निकल जाना। हाँ जी। अब हमारा प्लान जो था ना नारायण का, वो इस तरफ को चल रहा है कि चलो सुबह रात गुजारते हैं एबटाबाद में, वो दरिया हरनोई पे हमने शाम को बारबेक्यू किया, बैठे बूठे रहे रात को वहाँ पे। बड़ा खौफनाक सा सीन था। अच्छा। अच्छा, ये नेगेटिव वाइब्स हमें ना एबटाबाद से आनी शुरू हो गई हम्म। कि जैसे ना कुछ होगा, हाँ कुछ जी। होने वाला है। और मैं गाड़ी खुद ही चला रहा था, तो मुझे मेरा दिल था कि नारायण जाएं, और मेरा ही दिल नहीं कर रहा था। दरिया हरनोई के सेंटर, यानी कि वो वैली सी है सेंटर में, और जहाँ पे हम ठहरे थे, वैसे वो दरिया बड़ा लंबा है, बड़ी दूर हाँ तक जाता जी। है, लेकिन जहाँ पे हम ठहरे हैं, अब आपने जो वो जगह देखी भी हाँ हुई जी। है, हाँ जी। उसके साइडों पे पहाड़ है। पहाड़ है। हाँ जी। और जब रात हुई ना, तो ऐसे लगे कि इन पहाड़ों के ऊपर ना सितारे लगे हुए हैं, क्योंकि वो घरों में लाइटें जली उसकी, तो ऐसा लगे। खैर, खाना शाना खा के हम लोग होटल में आ गए, बातें शातें करते रहे। और अपना ये एक नॉर्मल सी बात है, जब भी आप किसी टूर पे जाते हैं या आप इकट्ठे होते हैं ना, तो वहाँ पे डरावनी बातें शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। ये एक ना कोई कुदरती अमर है, खाली हम नहीं, कोई भी बंदा जब जाता है ना, तो और उस दिन, मजा आता है ऐसी बातें करके। हाँ जी, उस दिन रात भी यही हुआ कि हम लोग ना आपस में डरावनी बातें करते रहे काफ़ी देर तक, क्योंकि वो जो बाहर का माहौल हम लोग देख के आए थे ना, उसको डिस्कस करते करते तो कहीं की बात कहीं चली गई। खैर, 2-2:30 बजे की पता ही लगा, सो गए हम। अगले दिन उठे तो सुबह हरनोई का ना नज़ारा बड़ा प्यारा था। हम लोग वहाँ पे नहाए हुए दरिया में, और उसके बाद हमने तैयारी पकड़ी, तो ऊपर ना ठंडियानी चढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ पे हमने एक रात वहाँ गुजारनी थी, वो जो रिजॉर्ट हमारे लिए बुक हुआ था। उसके बाद हमने आगे नीचे उतर के ना, तो फिर नारायण जाना था, प्लान था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अच्छा, अब हम यहाँ से निकलते हैं एबटाबाद से, और ठंडियानी का जो रास्ता है ना, हमारे जिन सब्सक्राइबर ने देखा होगा ना, उनको तो पता है, वो बिल्कुल इस तरह है, यानी कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। हाँ जी। हम लोग आधे रास्ते में गए हैं ना, तो आमना मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शायद ना हमें शुरू से ही कोई घर से ही चीज़ रोक रही थी कि ना जाओ, इस टूर पे ना जाओ। दिल अंदर से ना मुतमिन नहीं था मेरा भी, लेकिन बस जा रहे थे कि सारी दोस्त हैं, तो सफ़र है, शायद इस वजह से डर लग रहा है। खैर, हम जो चलते गए, हाफ वे पे जब हम पहुँचे हैं ना ठंडियानी के, हमारी गाड़ी गर्म हो गई। गर्म से मुराद कि उसका गैस की टूट गया। अच्छा। नई गाड़ी का। खैर, मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि बस एक दफ़ा गाड़ी ऐसे उसकी हीट की सुई ऊपर गई है, तो मैंने फ़ौरन खड़ी करके ना, हम लोगों ने उसका पानी छानी, उसको ठंडा किया, उसको उसमें पानी छानी डाला, तो हम लोग ना आगे चले गए, लेकिन गाड़ी का गैस की टूट गया था। अच्छा अच्छा। ये हमें वापसी पे पता लगा। नई गाड़ी थी, थोड़ा टाइम निकाल गई वो, हाँ इंजन उसका नया था, तो थोड़ा टाइम निकल गया, वरना ये शायद वहीं पे हमारा काम लग जाता। अच्छा, अब हम लोग ऊपर पहुँचे ठंडियानी में। जैसे ही, अच्छा ये मेरा ना फर्स्ट टाइम था, मैं ठंडियानी गया था। जैसे ही हम लोग ठंडियानी पहुँचे हैं ना, तो मतलब कि उसके होटल्स जो यहाँ से शुरू होते हैं ना, उससे थोड़ा पहले ना खुदाई हो रही थी, वहाँ पे हमें कोई आधा घंटा लग गया। अच्छा। वो कुछ सड़क जो है ना, वो की हो रही थी, मुरम्मत हो रही थी, वहाँ पे खड़े रहे। तो उसके बाद जब हम ऐसे, मुझे अच्छा भला याद है कि ना, ऐसे हम चले हैं, तो ऐसे हमने राइट टर्न लिया। हमने राइट टर्न लेते ही ना, उसके पहले कॉर्नर पे ना एक घर आता है। अच्छा। लोहे का बना हुआ, यानी कि टीनों की छत है उसकी। हाँ जी। टीन वगैरह का, वो आपको मैंने दिखाया भी था। वो घर देख के ना, तो एक अजीब ना खौफ की लहर जो है ना, वो जिस्म के अंदर दौड़ के ऐसे बाहर निकल गई है। करंट सा लगा मुझे। अच्छा।
वो घर ना कोई है मेरा ख्याल 200-250 साल पुराना घर है वो। ओहो, इतना पुराना। हाँ पुराना, वहाँ पे डेट भी लगी, आपने देखी नहीं थी जब हाँ मैं जी। आपको बाद में घर वालों के साथ लेके गया हूँ तो मैंने दिखाया था वो जी सारा। जी। उसके ऊपर शायद डेट भी मेंशन है, वो 150-200 साल पुराना घर है। वो फिर उसके बाद जो आगे उसके रिजॉर्ट है, कुछ नीचे बने हुए हाँ हैं, कुछ जी। होटल्स ऊपर बने हुए हैं वो। काफी पुराने हैं वहाँ। हाँ, मैंने ऐसा माहौल पहले नहीं देखा था, क्योंकि हम लोग ऐसे नारायण कागान या और भी नॉर्दर्न एरिया में गए हैं ना, तो वहाँ पे ऐसी जगह नहीं होती। लेकिन ये अच्छी भी बड़ी लग रही थी, यूनिक सी थी। तो खैर हम लोग ऊपर आए हैं तो उस दिन शायद ना आवाम भी बड़ी कम थी। ऊपर आपको पता है कि ठंडियानी में एबटाबाद टेलीविज़न का ऑफिस है, हाँ जी। ठीक है ना। वहाँ पे कुछ 1-2 फैमिलीज थी और उनके बच्चे ना वो जो घोड़े चलाते हैं, सैर सूर करवाती हैं, वहाँ पे उनके बच्चे उस पर सैर सूर कर रहे थे। हमने वहीं गाड़ी पार्क की वो एबटाबाद टेलीविज़न के ऑफिस के बाहर। तो हम चल के ना अंदर आ गए, वो ग्राउंड सा जो बना हुआ, जी। उस ग्राउंड में हम लोग बैठे। तो ये ना 4-5 बजे का टाइम हो चुका हुआ था, सर्दी भी बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का ही था जब हम लोग गए थे ना। इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और सर्दी भी नहीं थी इतनी। वहाँ तो शाम वहाँ जल्दी पे हो वैसे ही जाती है। जून जुलाई में मौसम जो है ना वो आप बगैर होता रज़ाई के है। नहीं सो सकते। हाँ हाँ। जी। अच्छा, हम लोग वहाँ पे बैठे, पकोड़े शकोड़े वो चिप्स बनाते हैं वो हमने खाई। तो हमने उनसे पूछा कि यार वो रिजॉर्ट कहाँ पे है जिसका हमें बताया गया था। वो कह रहे हैं ये ऊपर 0 पॉइंट पे है। अच्छा। अच्छा, हमें लगा कि ठंडियानी यहाँ पे खत्म हो गया। बंदों ने बताया कि ये ग्राउंड जो है ना बस इसके नीचे आगे खाई थी, हाँ जी। कुछ भी नहीं था। तो हम लोग यही समझे कि रिजॉर्ट, मुझे लग रहा था कि जैसे ये साइडों पे जो होटल है इनमें से कोई एक होगा। तो हमने जब पूछा ना तो वो कह रहे वो 0 पॉइंट ऊपर है। मैं कहा यार इससे ऊपर कहाँ है। उसने बताया कि ये 7 रास्ता जाता है, यहाँ से 120 सीढ़ियाँ हैं। होए होए। ठीक है वो, अच्छा वो सीढ़ी भी बहुत बहुत बड़ी है वो। कह रहे 120 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर एक रिजॉर्ट है, वो उससे आगे 0 पॉइंट है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, फिर पहाड़ नीचे की तरफ खाई ही है। ठीक है जी। हम लोग खैर वहाँ पे वो चाय शाय पकौड़े शकोड़े खाते रहे, वहाँ से निकले फिर। तो अब हम जब वहाँ पे जाने लगे ना, मेरे अच्छा बदकिस्मती की बात ये है कि उस टूर की ना, इससे पहले माजिद ने कई टूर लगाए हैं तो उसकी वीडियोस हमने लगाई हैं साथ। अच्छा। इस टूर की वीडियोस भी सारी हमारी ज़ाया हो गई। वो ऊपर 0 पॉइंट की जो सीढ़ी है ना वो बड़ी खौफनाक सी हैं। यानी कि आप इस तरह है कि ठंडियानी के वो ग्राउंड से आप लेफ्ट नीचे उतरते हैं, वो एक ना स्लोप सी बनी हुई है, वहाँ से आप नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा खुला सा एरिया है। फिर वहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। और अगर आप वो ठंडियानी ग्राउंड जिसकी मैं बात अभी कर रहा था कि जहाँ बैठ के हम लोगों ने चाय वगैरह पी, अगर आप उस ग्राउंड से लेफ्ट साइड से गाड़ी में जाती है ना तो फिर आप पीछे से होते हुए यहाँ पे आके आप ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। अच्छा। गाड़ी का वो रास्ता है, लेकिन आप उस वहाँ पे छोटी गाड़ी में नहीं जा सकते, चढ़ाई नहीं चढ़ेगी। वो चढ़ाई नहीं चढ़ेगी, वो इस तरह हाइट है। वहाँ पे बड़ी गाड़ी 4 व्हील ड्राइव जो है ना वो जाती है ऊपर। और वो हमने देखी हुई थी, क्योंकि जब हम लोग ऊपर पैदल जा रहे थे ना तो ऊपर से कोई नीचे वो महकमे के बंदे थे, वो चक्कर छक्कर लगाते हैं, तो वो गाड़ी नीचे उतार के लेके आ रहे थे। खैर हमने यहाँ पे रात ठहरना था, तो इसीलिए हम लोग बड़े इजी थे कि आराम से जाते हैं। जब हम लोग ये चले ना ऊपर जाने के लिए तो शाम हो चुकी थी। अब वो रास्ता बड़ा खौफनाक लग रहा था हमें। जो बंदे थे ना वहाँ पे जिनके होटल थे छोटे मोटे, उन्होंने कहा था कि आप टाइम से ना ऊपर चले जाएं। अच्छा। अगर आपने ऊपर ठहरना है ना तो आप टाइम पे ऊपर चले जाएं, शाम को ना जाइएगा। हम उनकी इस बात से ना डर गए। मैं कहा यार क्या मतलब कोई जिन भूत यहाँ पे? कहते नहीं, यहाँ पे जानवर अटैक कर देते हैं। अच्छा। मुझे थोड़ा सुकून हुआ, क्योंकि ये इन्हीं बंदों ने बताया कि हम जैसी शाम होती है ना हम लोग ग्रुप बना के ना तो सारे नीचे उतर जाते हैं। फिर ये जो होटलों वाले हैं ना ये अपने अंदर चले जाते हैं और हम लोग नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रात को ना ये चीते और रीछ वगैरह जो है ना ये फिरते हैं। अच्छा, खुले फिरते हैं। खुले फिरते हैं वहाँ पे। तो मैं कुछ और समझा, लेकिन उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जानवर अटैक कर देते हैं। अच्छा, तो वो उनसे कोई खतरा कोई नहीं होता? जाहिर बात है खतरा है। अगर आप खुदा न खासा रीछ या कोई चीता वगैरह अटैक करता तो जानवर है ना। हम लोग उसकी बात सुन के भी घबरा गए। खैर हमने 5-5:30 बजे ना हम लोग ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। अब हमने वो इतनी बड़ी सीढ़ियाँ थी और इस तरह थी कि ऐसे सीढ़ी इस तरह भी खाई और इस तरफ भी खाई। अच्छा।
और जो इस तरफ एरिया था ना लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे कई थोड़ी थोड़ी जगहों पे ना बैठने के पॉइंट बनाए हुए थे, अच्छा अच्छा। यानी कि वो छोटे से छोटे वो हट बने हुए थे, बनी हट होती बने है। हुए थे, हाँ जी। तो लेकिन वो एक हद तक थे, उसके आगे जाके ना ये ख़त्म हो गए और दोनों तरफ खाई थी। अच्छा। जब हम आधी सीढ़ियाँ पहुँचे ना तो हमें ना डर सा लगना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई इंसान भी नहीं था। और पहाड़ों में वैसे ही बड़ा खौफ। पहाड़ों में वैसे ही जैसे शाम होती जा रही थी, सन्नाटा और परिंदों की आवाज़ें वहाँ पे। यहाँ पे तो हमें परिंदों की आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ पे वहाँ खौफनाक लग। खौफ आए, कौवे बोले ना तो खौफ आना शुरू हो गया कि ये कैसा माहौल है। ऊपर से शाम होनी शुरू हो गई है। हाँ जी। अच्छा, अब चढ़े हम लोग, जब ऊपर गए ना तो हम ना, मैं आपको बताऊं कि अगर जिस सब्सक्राइबर ने हमारे वो पॉइंट देखा हुआ ना, उनको पता मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था, वो लकड़ी का, यानी कि ना लकड़ी का बना के उसके जाली लगी हुई थी। वो दरवाज़ा देख के खौफ आ गया। जैसे जैसे अक्सर फिल्मों में होता है। फिल्मों में होता है, लेकिन ये छोटा था, यानी कि हाइट इतनी इसकी। तो वो दरवाज़ा देख के ना डर लगे। तो ऊपर पता है उसके डेंजर का ना कोई बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन वो किसी और वजह से लगा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से नहीं था, वो कोई और वजह थी कि शायद कोई करंट की तारें थी पास या कोई इस तरह करके वो लगा हुआ था। उसको देखना तो मैं तो अंदर से पूरा डरा हुआ था। हमारा एक कज़न है, वो शरारती था, वो बस उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि ये यहाँ पे हमने आज जिन्नों को मिलना है। अच्छा। वो उसके मुंह में एक ही बात थी, वो डरा रहा था हमें। अच्छा, वो दरवाज़ा था, मैंने पहुँच के ना वहाँ पे आवाज़ दी किसी को कि कोई खोले, लेकिन नहीं, वहाँ पे कोई रहता नहीं था। वो उस रिजॉर्ट का रूल भी यही है कि अगर आपने वो बुक किया हुआ है या आपने वो बुक किया हुआ है या आपकी रिहाइश है वहाँ पे, तो आप खुद ही जाकर उसको खोल लेंगे और अंदर चले जाएंगे। अच्छा। मज़े की आपको एक बात बताऊँ, वहाँ पे लाइट नहीं थी, अंधेरा अंधेरा, रात को भी। रात को भी। तो हुआ क्या, हम लोग बुलाया किसी को, कोई नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो हम लोग अंदर गए। काफ़ी ऊपर चढ़ के, वो ना ऐसे थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ के ना, वो पता नहीं कि थोड़ी सी ऊपर स्लोप है, तो वहाँ पे एक रिजॉर्ट है जिसकी साइडें सारी खाली हैं। और रात के टाइम वो एक अजीब सा जो है ना मंजर पेश करता है। और जाहिर बात है, हम लोग पहले ही शाम को वहाँ पहुँचे हैं और रात होती जा रही है, हाँ जी, अंधेरा हो। अंधेरा होता जा रहा है। और हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो बेड शेड लगा हुआ था। अच्छा, मज़े की बात है कि वहाँ पे कोई चोरी चिकारी का डर नहीं था, बेड लगे हुए थे और बाकी ज़रूरत का कोई, यानी कि बाथरूम था, हाँ जी। किचन था, लेकिन उसमें चीज़ें आप अपनी खुद लेके आते हैं तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चोरी करने लायक बड़े बड़े बेड पड़े हुए थे या सोफ़े थे जो आप लेके नहीं जा सकते। सही। तो इसलिए ना उसका सिर्फ मेन जो दरवाज़ा था ना उसको ताला लगा हुआ, ताले से मुराद के वो कुंडी शुंडी जो लगाई हुई थी ना वो थी, अंदर वो सारा खुला हुआ था। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग वो दरवाज़ा छोटा चले हैं, ऐसे थोड़ी सी ऊपर स्लोप हुई है और ऊपर एक बड़ा मैदान है। बड़े मैदान के सेंटर में एक इस तरह रिजॉर्ट बना हुआ है, यानी कि वो स्क्वायर नहीं था, इस तरह की शेप, लंबा, रेक्टेंगल। हाँ रेक्टेंगल था। और ऊपर छत उसके ऐसे वाली, वो पहाड़ों में एक बर्फ पड़े तो वो नीचे गिर जाए, इस तरह की उसकी छत। अब हम उसके ना जो फ्रंट वाला दरवाज़ा था ना, यानी कि जब आप चढ़े हैं सामने दरवाज़ा था वो बंद था, पीछे से आना पड़ा। ये एक और खौफनाक सीन था। पीछे से जब उसके अंदर दाखिल हुए हैं तो अंदर एक वो छोटा सा ड्राइंग रूम था और उसके साइडों पे 2 कमरे थे और किचन वगैरह ये सब कुछ बना हुआ था। अच्छा, अब हम जब वहाँ पे पहुँचे ना तो मेरे कज़न जिसका वो जिसके आगे कज़न ने वो बुक करवाया हुआ था, उसने उनको फ़ोन किया कि यार यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है, हम लोग कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीछे स्टोर रूम है, वहाँ पे जनरेटर पड़ा हुआ है, आप उसे ऑन कर दें बस। वो हमारा कज़न पीछे गया। अच्छा, हम साथ जो डरा रहा था ना हमें, हमने उसको भेजा अच्छा कि भाई तू जा, हमारा हौसला ना पड़े पीछे जाने को। खैर वो थोड़ा बहादुर भी है, उसने जाके से वो सेल फ़ोन किया जनरेटर का, तो लाइट आ गई। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि उसमें मेरा ख्याल है कि कोई ना आधे या पौने घंटे की बिजली का फ्यूल था। अच्छा, फिर बंद? वो बंद हो गया। हम लोग खाना शाना हमने खाया, अपने वो खाना हम लोग ना वो अपना डिस्पोजेबल लेके गए हुए थे, तो वहाँ पे जाके हम लोग खाना शाना खाया। तो खाना खाने के बाद ना हम लोग बातें कर रहे थे तो वो जनरेटर बंद हो गया।
और अभी सारी रात पड़ी। अभी सारी रात पड़ी है। तो टाइम कितना हुआ है, ये मैं 8 बजे है, तो ये सारा सिस्टम अच्छा अच्छा, खत्म भी हो गया। खत्म हो गया। हाँ जी, और वहाँ पे पहाड़ों में 8 बजे तो वो तो सिलसिला ही कुछ और हो जाता। हम लोग समझे शायद कोई खराबी, हाँ जी। लेकिन वो बाद में पता लगा कि उसका फ्यूल जो है ना वो ख़त्म हो गया, अच्छा, इतनी जल्दी? जल्दी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी डरावनी बातें शुरू हो गई। अब डरावनी बातें करके करते करते ना 10 बज गए हैं, तो हमें लगा कि जैसे ना 2-2:30 का टाइम हो गया, तो हाँ अब जी। सोया जाए। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि सब डर रहे हैं। रात हुई ना वहाँ पे, तो और अंधेरा। अंधेरा नहीं, वो अंधेरा तो हमने एक और चीज़ होती है, आप पहाड़ों पे जब टाइम हाँ गुजारते हैं ना, जी, तो एक सितारे इतने क्लियर होते हैं हाँ। कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने प्लान ये किया कि यार एक ही कमरे में सो जाते हैं, हम्म ठीक है, क्योंकि जिस कमरे में सोने का प्लान किया ना वहाँ पे एक खिड़की थी, तो हमने कहा कि चलो ये खिड़की है, बाहर का भी पता हाँ जी। वो जो है ना पता लगता रहेगा, तो यहाँ पे सोते हैं। अच्छा, अब सारे उसी कमरे में बैठ गए, मोबाइल की अपनी टॉर्च वगैरह ऑन कर ली और बातें फिर करते रहे। आस्ता आस्ता ना सब ने अपनी टॉर्च जो है ना वो बंद कर दी कि यार मोबाइल जो है ना बैटरी इनकी डाउन ना हो जाए। हम्म अब 10 बजे का टाइम हुआ है, तो ऐसे लग रहा है कि रात के 2-2:30 बज गए। सन्नाटा, हवा चलनी शुरू हो गई पहाड़ों पे। और अच्छा, वहाँ अब वो आवाज जब, भी आती है। हाँ जी, यही मैं आपको बताने लगा था, वो हवा चले ना तो आवाज़ें जो आए ना तो ऐसे लगे कि जैसे ना कोई हम ना पैरों से ज़मीन निकाल देने वाली आवाज़ें। और वहाँ आपके अलावा और है भी कोई? हमारे अलावा कोई है भी नहीं है, और हम लोग डर गए हैं। अब वो जो डरावनी बातें सुना रहा है, जो जिनकी कर रहा है ना कि उसको मुलाकात करनी है, वो सबसे पहले डरा हुआ है। जिसने जनरेटर ऑन किया था, और उसकी बहादुरी में है, चाहे जनरेटर ऑन करने के बाद बस, ख़त्म हो गई। हाँ जी। अब जो है ना अंदर सारे डर के तो बैठे हुए, और 10 बजे सबकी बातें ख़त्म हो गई हैं। और अभी सारी रात पड़ी है। अभी सारी रात 10 बजे हैं अभी तो सब आस्ता आस्ता ना डर की वजह से चुप हो गए, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। अब खिड़की जो है ना वो सामने है, उसके आगे से ना हमने पर्दा हटा दिया, चलो बाहर से थोड़ी अंधेरे की रोशनी ही अंदर आई। इतना अंधेरा था कि बाहर लग रहा था जैसे बाहर रोशनी है, चांद निकला हुआ था ना, हाँ जी। तो बाहर का जो रोशनी थी ना वो अंदर आ रही थी। बातें करते करते पता नहीं कब ना सबकी आंख आस्ता आस्ता लगनी शुरू हो गई है। इतने में हमारा एक कज़न चीख मार के उठा। अच्छा। सो गए हैं हम लोग बिल्कुल, यानी कि अब कोई ना उठाए तो हम लोग शायद सुबह ही उठे, तो चीख की आवाज़ आई है हमें, जिसकी वजह से हम सारे डर के एकदम उठे हैं। तो वो कहाँ पे लेटा हुआ था, ये मीन्स कि ये खिड़की है, खिड़की के नीचे लेटा हुआ था, यानी कि उसका जो दाईं करवट थी ना, वो अगर दाईं करवट ले ना इस तरह करके, तो उसको ऊपर से खिड़की नजर आती थी। तो वो उसने चीख मारी है, तो हम लोग उठे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो कहता खिड़की में कोई खड़ा हुआ था। अच्छा। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि जब हम लोग वहाँ थे ना, बैठे हुए थे या बातें बुतें कर रहे थे, तो हर बंदे का ध्यान ना खिड़की की तरफ था, हर बंदे को लग रहा था कि इसके अंदर से कोई देख रहा है, कोई है वहाँ। लेकिन आपस में हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे, लेकिन हर बंदे को ये बाद में जब बात हुई ना तो पता लगा कि हर बंदा उसी खिड़की की तरफ देख रहा था कि यहाँ पे कोई है, या हमें कोई देख रहा है, या हमें कोई देखेगा। हर बंदे का अपना अपना जो है ना वो दिमाग में ये बात चल रही है। तो हमने उससे पूछा कौन है, जो उसने अगली बात बताई वो तो ज़मीन निकाल देने वाली थी पैर से। कहता है एक औरत को खड़ी देखा मैंने यहाँ पे। अच्छा। और वो हमें देख रही थी। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात हो ना कि इस तरह के माहौल में आपको कोई कहना यार मैंने किसी बंदे को देखा है, तो आप ना आपके डर का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है कि यार बंदा है, कोई हो सकता है, आदमी तो आ सकता है। जब औरत का नाम आता है ना, हाँ जी, तो डर का जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है कि औरत यहाँ पे क्या कर रही थी, और देख रही थी खड़े होके, और वो बता रहा है कि उसके बाल खुले नहीं है और वो देख रही थी। वो तो फिर औरत ही नहीं। ये उसने बताया है। तो उसके बाद बात कंफर्म उस वक्त हुई है जब हमारा एक और कज़न जो है ना, जो बड़ा चुपचाप सा था पूरे डोर पे, उसने कहा मैंने भी देखा है उसे।
ओए होए 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 आमना, मैं आपको क्या बताऊं, क्या सीन था वो। अब हमसे बाहर ना आया जाए कि बाहर जाएंगे तो वो औरत होगी, हाँ। लेकिन फिर भी चारों ने हौसला किया कि यार चल के देखती हैं, कोई चोर ही ना हो। ठीक है, लेकिन ये हमारा एक सिर्फ अंदाजा था। अपने अंदाज़ा नहीं था, अपने आप को हौसला देने वाली बात थी कि कोई चोर ना हो। अच्छा, बाहर निकले हैं हमने, उसके बाहर निकल के ना तो राइट साइड से आके वो, यानी कि जो जिस दरवाजे से हम लोग अंदर आए थे ना, उससे राइट साइड पे जाके वो खिड़की थी। हम लोग निकले बाहर और वहाँ पे जाके, अच्छा आपको एक और चीज़ बताता हूँ। उस तरफ जाने के लिए ना आपने अक्सर देखा होगा कि किसी ग्राउंड में या पार्कों में ना पत्थर लगे होते हाँ हैं जी। चलने के लिए, वहाँ पे वो पत्थर लगे हुए थे। और हम उन पत्थरों के ऊपर से होके खिड़की की तरफ आए हैं तो हमने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। ठीक है, सब ने देखा कोई नहीं था। और हमने टॉर्च मारी ना जब ज़मीन पे, तो कीचड़ था वहाँ पे, कीचड़ में पैरों के निशान थे। अच्छा। और अपना पैरों के निशान इतने अजीब से थे कि लगता था कि कोई ना, आपने देखा होगा कि हमेशा सीधे पैर रखे हाँ चले जी, जाते हाँ हैं। जी। चले, कई लोग कहते हैं कि चुड़ैलों के पाँव उल्टे होते हैं, वो भी अगर होना तो दोनों पाँव एक तरफ हों। हाँ जी। अब ना ये पैर पता कैसे लगे हुए थे, एक का मुंह इस तरफ था और एक का मुंह इस तरफ था, और ऐसे ऐसे करके पाँव लगे हुए थे। अच्छा। हुए 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 वो पैरों के निशान ने देखे तो हम तो कह लो कि बेहोश होते होते सब बचे। अब फौरन यहाँ से निकलने का फैसला हुआ कि यहाँ से ना निकलो। अच्छा, हम लोग बजाय उस रास्ते से ना जहाँ से वापस आए, हम लोग आगे से गए हैं। आगे से अगर घूम के आएंगे ना तो जल्दी हम लोग, हमारा प्लान क्या बना है कि वहां से घूम के वापस आए, अपना सामान उठाएं और भाग जाए यहाँ से। जो भी है कोई रीच रूच जो है वो फिर रास्ते में बाद में देखी जाएगी, ये क्या चीज़ है, इससे जान छुड़ाई जाए। अच्छा, जैसे ही हम लोग आगे हुए हैं तो वो पैर आगे को चल के सीधे हमारे दरवाजे की तरफ आ रहे थे, अच्छा। जहाँ पे हम अंदर हमारी जी, उस हाँ रिजॉर्ट जी। में एंट्री थी ना, वो पैर घूम के वहां तक आ रहे थे। वहाँ आ गए। ओए होए होए आमना, जब हमने वो देखा ना तो हमें ऐसा लगे कि जो भी था वो अंदर वो है। बंदर जा चुका। आधा पौना घंटा हम लोग वहां पे कह लो कि चीखे ही मारते रहे हैं, लोगों को बुलाते रहे कि कोई आ जाए हमारी मदद के लिए। लेकिन वहाँ था ही वहां था ही कोई नहीं। हम आवाज मारे तो ऐसे लगे कि जैसे हमारी आवाज कश्मीर तक जा रही है पहाड़ों में। तो लेकिन हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था वहां पे, क्योंकि वहां पे था ही कोई नहीं। और अगर कोई था तो उसने आना भी नहीं था। आधा पौना घंटा हम लोग वहां पे खड़े रहे हैं। तो अब हमें ये लगे कि आमना कभी अंधेरे में ना कोई यहाँ से गुजर रहा है, कभी लगे कि ऊपर झाड़ियाँ सी थी, झाड़ी के अंदर से कोई देखता हमें। अब ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। अब हम सारों ने प्लान बनाया कि यार किसी तरीके से अपना सामान उठाओ और सारे ना यहाँ से चलते हैं। हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और सारे इकट्ठे जो है ना अंदर गए हैं। अंदर से अपना सामान, हमारा क्या था, खाना हम लोग रेडीमेड लेके गए हुए थे। हमारे बैग थे जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान था, बाकी सामान हमारे नीचे गाड़ी में था। हमने वो बैग उठाए हैं और यकीन करो कि हर बंदे ने अपनी दौड़ लगाई है। और फिर सीढ़ियाँ नीचे उतरनी। फिर सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं। सबसे पीछे, मैं सबसे पहले वाले के पीछे था और मेरे पीछे दो कदम थे, आगे सबसे माजिद भाई थे। और दौड़, वो कहते हैं ना दौड़ अपनी अपनी, वहाँ पे दौड़ अपनी अपनी थी। माजिद को मैंने आगे कर लिया, हम नीचे भागते हुए आ रहे हैं और चीखे मार रहे हैं। अच्छा, जब हम नीचे उतर रहे हैं ना तो ऐसा लगे कि राइट साइड पे जो वो हट बने हुए था ना, जिस जगह, वहाँ से हमारे साथ को नीचे आ रहा है। हमें ऐसा फील हो रहा है। सिर्फ उस चीज़ ने, वो जो भी थी, उसने हमें अपना आप दिखाया नहीं, शो पूरा कर दिया उसने, महसूस करवा दिया। उसने अपनी वहाँ पे प्रेजेंस का पूरा पूरा एहसास दिलाया हमें। जब हम भागते थे, आपको बता रहा हूँ कि साइडों में से झाड़ियाँ जो है ना वो हिल रही थी। अच्छा। वो ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ नीचे कोई उतर रहा है। मोबाइल हमने जलाए हुए हैं रात का टाइम और चीखे मारते हुए हम लोग नीचे उतरे हैं। और वो 120 सीढ़ियाँ हम लोग नीचे आए हैं। और वो रास्ता जो था ना आमना, मैं आपको बता नहीं सकता कितना खौफनाक था। वहाँ से आके वो छोटा सा ना आगे एक
मैदान था। मैदान नहीं है, जब सीढ़ियाँ उतरती है ना आप, तो वहाँ पे ना जगह है, पक्की सी बनी हुई है। अच्छा अच्छा। वो इस तरह है कि अगर आप उसको खाली जगह को देखें ना तो आपको लगता है कि जैसे ना स्विमिंग पूल सा किसी ने छोटा सा बनाया होगा, इतनी इतनी दीवारें हैं उसकी। वहाँ से हम लोग हो के ना तो फिर हमने ऊपर चढ़ना था, ऊपर चढ़े हैं और आना पूरी ठंडियानी में कोई बंदा नहीं था, सन्नाटा। टीवी स्टेशन के ऊपर लाइट जल रही थी जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाग के हम लोग दरवाजे के पास गए हैं, हमने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। अंदर मेरा ख्याल कोई 5-6 मिनट मुसलसल हमने दरवाज़ा पीटा है। तो उसके बाद वो टीवी स्टेशन से तो नहीं, उसके साथ एक रिजॉर्ट था, वहाँ से एक बंदा निकला बाहर। अच्छा। उसने कहा क्या हुआ, कौन हो तुम लोग? हमने उसे सारा बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे ऊपर से आए हैं। तो उसने हमें फ़ौरन अपने घर के अंदर बुलाया। घर नहीं था, वो होटल सा था, हाँ, लेकिन वो चाय वाला ढाबा टाइम नहीं जिसको कहते हैं, अच्छा। वैसा था, लेकिन वो एक कमरा नुमा था। उसने अंदर बुला के मैं कहा कि तुम लोग रात को वहाँ क्यों ठहरे हो? तो हमने कहा कि ये ऐसे ऐसे वो सारा सिलसिला जो है ना वही चला। उसने हमें फ़ौरन वहाँ से ना निकलने के लिए कहा। तो हमने उससे कहा कि यहाँ पे चीते और ये वो सुनने में आया। उसने कहा जल्दी जल्दी हो सकता है ना, तुम लोग यहाँ से निकलो और मुझे भी साथ ले जाओ। अच्छा, वो भी डर गया। वो भी डर गया। खैर हमारी वापसी जो थी ना वो सारी स्टीप उतराई थी सारी, हमने चढ़ना नहीं था, इसलिए हमारी गाड़ी ने भी तंग नहीं किया। हमने उसे भी गाड़ी में बिठाया कि और ये अच्छा हो गया वो हमारे साथ आ, क्योंकि वो रास्ते का बेती था। और रास्ते में हौसला भी देता आया। मैंने उसे अपने साथ फ्रंट सीट पे बिठाया और हम लोग नीचे उतर के आए। नीचे जब आए ना तो तकरीबन मेरा ख्याल कोई 1 या 1:30 बजे का टाइम था जब हम लोग नीचे एबटाबाद में आ गए। और एबटाबाद में आपको पता वो शहर तो है नहीं, वो भी इलाका सारा सुन्न था। लेकिन जिस होटल में हम ठहरे हुए थे वहाँ पे हम वापस गए हैं। तो उन्हें हमें बताया सारा कि भी हम लोग अभी गए, तो उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया और वो आदमी एबटाबाद मेन सिटी में उतर गया। अब वो रात हमने बड़ी कह लें कि खौफ के साथ गुजारी, और हम किसी से बात भी ना करें कि बात करके वो सब बात नहीं देखा हुआ था, पता सबके था, हौसला ही नहीं पड़ता किसी को हाँ बात जी, करें। बताने और वो रात हमने सारी फिर होटल में बैठ के जाग के गुजारी। सुबह होते ही हम लोग वहाँ से निकले बाहर, फिर एबटाबाद मेन रोड पे आए। वो है जहाँ पे ना उसका हॉस्पिटल भी है एबटाबाद मेन पे ना, वहाँ पे वर्कशॉप्स हैं, वहाँ से हमने गाड़ी ठीक करवाई अपनी। और फिर नारान जाने का कौन सोचे, फिर नहीं कोई चक्कर नहीं, फिर हम लोग सीधे वहीं से वापस लाहौर आए। अच्छा। और ये आमना इतना खौफनाक वाक़या था कि कई दिन तक ये चीज़ें हमारे ज़हन से ना निकली नहीं। फिर तो अपने घर आकर भी खौफ आ रहा हो। घर, मैं कहता हूँ लाहौर में भी ऐसा लगे कि जैसे घर की खिड़कियों में से कोई देख रहा है। तो ये था जी नाज़रीन आज का वाक़या, जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वाक़या पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल की सपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप अब से आपको नई वीडियोस मिलेंगी, और आपकी ये जो शिकायत है पुरानी वीडियोस वाली, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।